Good afternoon, all the students and all the viewers. I am Renu Gupta, lecturer from SCRT. I hope you all are well and healthy. आज मैं आप सभी लोगों के लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो कि DLED 4th सेमेस्टर के बच्चों का सेकेंड कंपलसरी पेपर है, उसके बारे में उसका एक टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट। उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इस क्लास में आज मैं आप सभी लोगों को विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, विद्यालय में प्रबंधन क्यों आवश्यक है, विद्यालय प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, साथ ही एक विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को संस्थागत नियोजन के बारे में बताया था कि संस्थागत नियोजन क्या होता है। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम भावी उद्देश्यों और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करते हैं। नियोजन के माध्यम से हम किसी भी कार्य के संबंध में यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह कार्य क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, किन संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा और किन नियमों के द्वारा किया जाएगा। नियोजन के द्वारा हम किसी भी कार्य को करने के लिए जो सबसे सर्वोत्तम रास्ता होता है उसके बारे में हम विचार करते हैं। साथ ही नियोजन जो है भावी घटनाओं के बारे में एक संकल्पना करना है, एक अभिकल्पना करना है। इसके साथ ही हमने आप लोग को संस्थागत नियोजन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताया था, जिसमें 4 प्रमुख क्षेत्र के बारे में हमने बताया था। पहला था शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र। ये सभी चर्चाएं मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आप लोग से की थी। आज का जो टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट या विद्यालय प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, उसको जानने के लिए ये जरूरी है कि इन दोनों शब्दों को हम अलग अलग अर्थों में समझ लें कि विद्यालय क्या होता है और प्रबंधन क्या होता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय वह स्थान है, वह संस्था है जिसमें कोई भी छात्र अपने घर से दूर आकर एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय के अंतर्गत कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में, निर्देशन में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है या औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। और ये शिक्षा न केवल उसका सर्वांगीण विकास करती है, बल्कि उसको वास्तविक जीवन से की समस्याओं का सामना करने और साथ ही साथ अपने भविष्य से संबंधित अपने भविष्य का निर्माण करने की योग्यता एवं क्षमता का विकास करती है। आगे आता है प्रबंधन। प्रबंधन यानी उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक, कुशलता पूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना है और साथ ही कार्यरत कर्मचारियों के मध्य एक समन्वय स्थापित करना है, एक समायोजन स्थापित करना है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों को, निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। और जब ये प्रबंधन हम विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या विद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम करते हैं, तो इसे हम विद्यालय प्रबंधन के नाम से जानते हैं। विद्यालय प्रबंधन जो है या प्रबंधन जो है किसी भी विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है जिस पर उस विद्यालय की संपूर्ण प्रगति निर्भर करती है। जिस विद्यालय में प्रबंधन जितना अच्छा होगा, वह विद्यालय अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, अपने विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से शिक्षित करने में उतना ही सफल होगा। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को नियोजित, समन्वित
नियंत्रित एवं अभिप्रेरित किया जाता है और साथ ही भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मध्य एक समन्वय स्थापित किया जाता है, एक समायोजन स्थापित किया जाता है। प्रबंधन का कार्य जो है शिक्षकों के बीच केवल कार्य का वितरण करना या समय सारिणी का निर्माण करना या दफ्तरी काम की देखरेख करना या पत्रों का आदान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि विद्यालय के संपूर्ण कार्य को उचित प्रकार से नियोजित करना, उचित प्रकार से समन्वित करना, उचित प्रकार से निर्देशित करना, उचित प्रकार से मूल्यांकित करना, सभी कुछ विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। प्रत्येक विद्यालय को चलाने के लिए एक प्रबंध समिति होती है जिसे हम मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं और इस कमेटी का जो हेड होता है उसे हम मैनेजर कहते हैं। मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो वित्तीय समस्याओं की जानकारी रखते हैं और वित्तीय समाधान प्रस्तुत करते हैं। साथ ही किसी भी विद्यालय में शिक्षकों एवं प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, उनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण आदि सभी कार्य प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। किसी भी विद्यालय के पास कितना वित्त है, कितना फंड है और उस फंड का किस तरह से उपयोग करना है, उस फंड को किस प्रकार से उपयोग करना है, कैसे खर्च करना है, इन सभी का निर्धारण प्रबंध समिति के द्वारा या प्रबंध समिति के माध्यम से हम करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो प्रबंध समिति है या विद्यालय प्रबंधन जो है ये क्यों आवश्यक है या विद्यालय प्रबंधन के क्या प्रमुख उद्देश्य होते हैं। विद्यालय में प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है जिससे कि विद्यालय के समस्त गतिविधियां, समस्त क्रियाकलाप, समस्त कार्य सुचारू रूप से संचालित हो, उनका उचित प्रकार से नियोजन हो। इसके लिए विद्यालय में प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उन सभी के कार्यों में उचित समन्वय लाना, उचित समायोजन लाना, जिससे कि शिक्षा संबंधी लक्ष्यों को, शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसके लिए विद्यालय में प्रबंधन का होना या विद्यालय प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करना। विद्यालय वह स्थान है जहाँ पर सभी बच्चे, सभी छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ उसे एक सामुदायिक केंद्र के रूप में भी विकसित करना विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षा केवल क्वांटिटेटिव ना रह जाए बल्कि क्वालिटेटिव यानी कि गुणवत्तापूर्ण रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना भी विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो, नए नए शोध हो, नए नए प्रयोग हो, इसके लिए भी निरंतर प्रयास करना, इसके लिए भी एक समय रखना विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संपादित करना, विभिन्न प्रकार की जो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं जैसे कि योगाभ्यास हो गया, खेलकूद हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, इन सभी की सुचारू रूप से व्यवस्था करना, इन सभी का संचालन करना, जिससे कि छात्रों का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, क्रिएटिविटी उसके अंदर पैदा हो। इन सभी बातों के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में उचित प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ विद्यालय में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना, एक ऐसे हेल्दी एटमॉस्फेयर का निर्माण करना जिससे कि शिक्षा संबंधी समस्त उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए विद्यालय में प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही विद्यालय के कर्मचारियों के मध्य उचित कार्य का विभाजन हो, सभी लोग को बराबर से कार्य मिले, इस बात की देखरेख करने के लिए भी, इस बात का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए भी विद्यालय में प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही अध्ययन और अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण करना, जिससे कि सभी बच्चे पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण करें, उनका पढ़ाई में मन लगे, एक ऐसा
वातावरण निर्माण हो जिससे कि अध्ययन और अध्यापन दोनों का लिए एक ऐसा वातावरण का निर्माण हो। इन सभी कार्यों के लिए विद्यालय में प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए नवाचार हेतु भी कार्य करना विद्यालय प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार हमने जाना कि विद्यालय में प्रबंधन का होना क्यों आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन और कक्षा कक्ष प्रबंधन ये दोनों ही टॉपिक आप लोग के सिलेबस में है। जो कल हमारी डायरेक्टर मैम जो थी ललिता प्रदीप मैम ने बहुत ही अच्छी क्लास ली थी जिसमें आप लोग को स्कूल मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था और उस व्याख्यान को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को जो भी चीजें बता रही हूँ वो और मतलब उनके व्याख्यान के माध्यम से काफी चीजें क्लियर हो गई थी और एक समअप के रूप में मैं आप लोग को ये सभी चीजें दोबारा फिर से बता रही हूँ। जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है वहाँ पे एक्चुअल टीचिंग होती है, एक्चुअल लर्निंग होती है और एक जो टीचिंग का जो बैकबोन है वो वाकई में क्लासरूम टीचिंग पर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है, पूरी तरह से निर्भर करता है और इसलिए एक क्लासरूम मैनेजमेंट का होना, एक स्कूल मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ एक प्रधानाचार्य की स्कूल मैनेजमेंट में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। प्रधानाचार्य किसी भी विद्यालय के संचालन में, किसी भी विद्यालय के प्रभावी ढंग से संचालन में प्रधानाचार्य को एक अच्छा नियोजक, एक अच्छा संचालक होना बहुत जरूरी है जिससे कि वह विद्यालय प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। विद्यालय में जो भी स्थूल संसाधन हैं, जो अनिवार्य सुविधाएं हैं जिसके बिना एक विद्यालय रन नहीं कर सकता है, इसके लिए उचित व्यवस्था करना कि विद्यालय में वो स्थूल संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं कि नहीं आदि की व्यवस्था करना प्रधानाचार्य के लिए बहुत आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन इस प्रकार से करें कि सभी विद्यालय में जो एक स्थूल संसाधन है जैसे फर्नीचर है, पत्र पत्रिकाएं हैं, बुक्स हैं, ये अवेलेबल है कि नहीं इस बात का ध्यान रखना प्रधानाचार्य का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही साथ प्रवेश संबंधी नियमावली बनाना, प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी विद्यालय प्रधानाचार्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वह प्रवेश संबंधी नियमावली बनाए और प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करे। साथ ही साथ विद्यालय में खेलकूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं संचालन करना, समय समय पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उचित प्रकार से संचालन हो, बच्चों के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए खेलकूद का आयोजन हो, को-करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए भी विद्यालय में प्रबंधन का होना या प्रधानाचार्य को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही शिक्षकों के मध्य कार्य का उचित विभाजन करना, पाठ्यक्रम के अनुसार सभी कक्षाएं में प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य संपन्न हो रहा है कि नहीं इस बात की जानकारी रखना और परीक्षाओं को समय से आयोजित करना, उसके लिए समय सारिणी का बनाना और मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संपादित करना। जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको प्रभावी ढंग से उसका संपादन हो, इसके लिए प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य है कि इन कार्यों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करता रहे। साथ ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों का उचित और सुनियोजित रूप से पूर्ण कराने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर बनाना भी प्रधानाचार्य का प्रमुख कर्तव्य है। प्रधानाचार्य को एक कुशल शिक्षक भी होना चाहिए। उसे एक आदर्श शिक्षक का उदाहरण अन्य शिक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत करते रहना चाहिए। उसे अपने विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर कक्षा में जाकर वह शिक्षण कार्य को संपन्न कर सके तथा समय समय पर छात्रों का उचित मार्गदर्शन एवं उचित निर्देशन देते रहना चाहिए। प्रधानाचार्य को यह आवश्यक है कि वह समय समय पर शिक्षण कार्य का भी पर्यवेक्षण करे, समय सारिणी के अनुसार सभी कक्षाएं संपादित हो रही हैं कि नहीं, शिक्षण सामग्री
उपयुक्त मात्रा में प्रत्येक कक्षा में उपलब्ध है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना भी प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाचार्य का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। साथ ही साथ शिक्षक के कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन देना, उन्हें परामर्श देना भी एक प्रधानाचार्य का प्रमुख कर्तव्य है। और साथ ही साथ कार्यालय संबंधी कार्यों का भी उचित पर्यवेक्षण करना, खेलकूद और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना, यदि विद्यालय में हॉस्टल है तो उसका पर्यवेक्षण करना, कैंटीन की सुविधा है तो उसका पर्यवेक्षण करना और विद्यालय भवन का निरंतर पर्यवेक्षण करते रहना एक प्रधानाचार्य के लिए बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ विद्यालय की जो भी चल अचल संपत्ति है उसका भी देखरेख करना एक प्रधानाचार्य का प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार हमने जाना कि एक प्रधानाचार्य का एक विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है और किस प्रकार एक प्रधानाचार्य इन भूमिकाओं को उचित प्रकार से वहन करते हुए विद्यालय प्रबंधन को एक प्रभावी और बेहतर तरीके से बेहतर बना सकता है, जिससे कि वह विद्यालय अपने शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाए। वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है अत्यंत व्यापक है। वैसे तो विद्यालय में कार्य प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशेष महत्व होता है, किंतु विद्यालय का जो प्रमुख कार्य है वह शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इसलिए एक शिक्षक और प्रधान शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी विद्यालय का उचित संचालन हो, उचित नियोजन हो, इसके लिए शिक्षक और प्रधान शिक्षक दोनों की भूमिकाओं को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार हमने जाना कि विद्यालय प्रबंधन क्यों आवश्यक है और विद्यालय के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में एक प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ विद्यालय संसाधन जो हैं, विद्यालय के प्रमुख संसाधनों में दो प्रमुख संसाधन हैं, जिसमें पहला था मानवीय संसाधन और दूसरा भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि विद्यालय प्रबंधन के दो प्रमुख संसाधन है। पहला है मानवीय संसाधन और दूसरा है भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है आपका, वो सब स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अभिभावक हैं, ये सभी लोग जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जबकि भौतिक संसाधन के अंतर्गत विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेलकूद का मैदान, खेलकूद सामग्री, TLM जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, ये सभी कुछ भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और एक विद्यालय को उचित प्रकार से रन करने के लिए जितनी मानवीय संसाधनों की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार भौतिक संसाधन भी उतने ही जरूरी हैं, जिससे कि एक विद्यालय सही से अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपादित कर सके। और इन दोनों संसाधनों का उचित प्रबंधन करना, उचित व्यवस्था करना एक प्रधानाध्यापक की, एक मैनेजमेंट कमेटी का प्रमुख कर्तव्य होता है। इस प्रकार आज मैंने आप सभी लोगों को विद्यालय प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी दी। अगली कक्षा में हम लोग आप लोग को विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख जो संसाधन है उसमें एक समुदाय के अंतर्गत जो है SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसके साथ ही साथ आज का जो असाइनमेंट है उसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन, किसी भी विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय प्रबंधन क्यों आवश्यक है और विद्यालय प्रबंधन में एक प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आप लोग अपने शब्दों में एक लेख लिखकर अपने डाइट्स पर, अपने संस्थाओं में, अपने इंस्टीट्यूशन में उसे सबमिट कर दीजिएगा। इसी के साथ आज मैं अपनी क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।
सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।